नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। राज्य में असंतुष्टों की संख्या में दिन प्रतिदिन लगातार इजाफा हो रहा है, चाहे वो राजधानी रांची का मोराबादी मैदान हो या राजभवन, चाहे वो झारखंड मंत्रालय ही क्यों न हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड मंत्रालय के बाहर के इलाके में। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पोस्टर बैनर लिए अपनी मांगों को रखते हुए ये असंतुष्ट वर्ग अपनी मांग को सरकार के कानों में डालने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आपको बता दें, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। मीटिंग के दौरान ही ये बाहर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें इंतज़ार है कि इनके लिए भी अंदर में कुछ बातें हुई होंगी। बहरहाल इनसे जानेंगे कि ये किस मांग को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या मांगे हैं आपकी और आप कब से और क्यों यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं? मैम, हम लोग ये 11 गैर अनुसूचित जिला हाई स्कूल के हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। लगभग पिछले 3 वर्षों से हम लोग सिर्फ अपना एक जेन्युइन मांग को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं कि जो हम लोगों का जो परीक्षा फल प्रकाशन, जो 11 गैर अनुसूचित जिला हाई स्कूल 25% 6 अनिवार्य विषयों का जो परीक्षा फल प्रकाशन विगत 3 वर्षों से जेएसएससी कार्यालय में रुका हुआ है, उसका वो परीक्षा फल हम लोगों का निकल जाए, रिजल्ट आउट हो जाए और हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया हो जाए। क्योंकि हम लोग नियुक्ति की जो सारी अहर्ताएँ हैं वो हम लोग पूरी करते हैं। हम लोग एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में हम लोगों ने पास किया, हम लोग मेरिट में आए, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और बिना किसी इशू के, कोई भी सरकार के पास कोई लीगल इशू नहीं है हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के लिए। क्या लग रहा है, कौन रोका है? हम लोगों ने जब विभाग में जाके इस बारे में हम लोगों ने पूछा इस बाबत कि आखिर क्यों हम लोगों का जो परीक्षा फल प्रकाशन नहीं हो पा रहा है, तो उनका कहना है कि ये एक पॉलिटिकल इशू को बना लिया है सरकार ने और मुख्यमंत्री के आदेश से आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोका गया है। और वो जो कार्मिक सेक्रेटरी जो कि उनको आदेश देना है जेएसएससी को रिजल्ट आउट करने के लिए, वो इस बात को मानती है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे पास हाई कोर्ट से 4 ऑर्डर है, हमारे पास कंटेम्प्ट का ऑर्डर हमारे पास है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बातें क्लियर है। लेट क्यों हो रही? सरकार की अपनी मर्जी। सरकार ये आज आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? आज ही कैबिनेट मीटिंग हुई है, लेकिन इसके पहले भी कई कैबिनेट मीटिंग हुई हैं। इससे पहले हम लोगों ने, जैसा मैं आपको बताया कि 3 वर्षों से हम लोग लगातार हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुख्यमंत्री साहब वो अपने आप को पता नहीं वो राजा समझ रहे हैं, वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते। तो हम लोग ये सोच के कि हम लोग जब कैबिनेट होती है यहाँ पे मंत्री और मुख्यमंत्री गुजरते हैं तो शायद उनकी नज़र पड़े और वो देखे कि हम जेन्युइन मांग के लिए हम लोग कब से यहाँ पे हम लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं। फरवरी को दुमका में मुख्यमंत्री कई तरह की मांग रखने वाले लोग थे जो मिले, कई विधायकों के संपर्क में आने के बाद अपनी मांगों को रखे। तो क्या आप लोग उस दरबार में जाकर मांग नहीं रखते? मैम, हम लोग 11 गैर अनुसूचित जिला के अभ्यर्थी हैं। दुमका हमारे यही 11 जिला में नहीं आता है, लेकिन इसके अलावा जहाँ भी मुख्यमंत्री 11 जिला में जब भी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ, चाहे वो रामगढ़ में हुआ हो, चाहे बोकारो में हुआ हो, चाहे हजारीबाग में, चाहे पलामू में, हम लोगों ने हर जगह उनको ज्ञापन दिया। और वो ज्ञापन लेने के बाद सिर्फ हाँ कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, 2 वर्षों से ठगने का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है, आज उम्मीद है मैम, तभी हम लोग यहाँ पे हैं। और उम्मीद भी इसलिए है क्योंकि कोई भी पॉइंट हमारे अगेंस्ट में नहीं है, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो नियमावली हो, चाहे एग्जाम जो हम लोग पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। आज ही उम्मीद क्यों है? कैबिनेट मीटिंग तो हमेशा होती है। हम लोग हमेशा मैम हर जगह हम लोग कोशिश प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा सत्र पिछले बार चला, वहाँ भी हम लोग लगातार 5 दिनों तक धरना पे रहे। प्रोजेक्ट भवन के बाहर हम लोगों ने छठ दीपावली मनाया, हम लोग 2 महीना यहाँ पे रहे। हम संख्या कितनी है आप लोग? 806 हम लोगों की संख्या मैम, जिनकी नियुक्ति होनी है, जो सरकार के एक गलत रवैये के कारण जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है मैम। यहाँ पर और भी कई अपने रिजल्ट के इंतज़ार में बैनर पोस्टर लेकर शाम सर्दी की रात और मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बखूबी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप शिक्षक बनकर अपनी सेवा देना चाहते हैं? जी, हम लोगों का बहुत बड़ा हम लोग सपना लेकर के बैठे हुए हैं कि हम लोग शिक्षक बनेंगे, अपना जो है कि राज्य का, समाज का सेवा। किस विषय के शिक्षक बनेंगे आप? जी, ज्योग्राफी का। तो हम लोगों का विज्ञापन जो है 2016 का ही है और हम लोग जो है ये 3 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग का सरकार जो है बेवजह जो है रिजल्ट प्रकाशन जो है रोक करके रखी है। हम लोग सरकार से उम्मीद है हो जाएगी। हम लोग का पूरी भरोसा है सरकार से, उम्मीद करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट प्रकाशन करें। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी हैं, वो कई अहर्ताओं को पूरी कर यहाँ तक पहुँची हैं। 25% का अंतिम परीक्षा फल जारी करे, हाई स्कूल 25% का इनके बैनर में लिखा हुआ है।
सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बावजूद भी आप सड़क पर बैनर लेकर खड़ी हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो मजबूरी है हमारी, जबकि हमें अभी विद्यालय में होना था, विद्यालय में सेवा देना था बहुत महीने पहले ही, पर हम लोग यहाँ सड़क पर खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से। उनका मन नहीं लग रहा यहाँ, बस इसी वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग मजबूर हैं। हाँ, बस वो एक बार हाँ कह दे और हमारी बात पूरी हो जाएगी। उनके हाँ कहने की देर है सिर्फ। अपील बस यही करूँगी कि आप हाँ कह दीजिए बस, और हम लोग विद्यालय में चले जाएंगे। आप अपने मन की ना करें, आप कम से कम आप न्यायपालिका की तो सुने, जो हम सभी जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है कि वो सबसे श्रेष्ठ हैं हमारे पास में, ठीक है, संविधान के अनुसार। तो आप उनकी बात सुनिए, आप अपनी बात ना चलाइए। बोकारो से आई हूँ। मैम गीता मुर्मू हुआ। अभुआ राज के बबुआ कह रहे हैं मुख्यमंत्री हाँ कह देंगे तो हम आज सड़क पर नहीं स्कूल में अपना योगदान देंगे। किस जिले से हैं आप? गढ़वा जिले से मैम। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि हम लोग के खिलाफ एक भी पॉइंट नहीं है। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, तो पूरा उम्मीद है कि हम लोग का ज्वाइनिंग होगी निश्चित रूप से। बहरहाल उम्मीद के भरोसे दुनिया टिकी है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और ये अभ्यर्थी हैं अपनी सारी योग्यता अहर्ता को पूरी करके ये अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार से दर दर भटकते हुए जीत भी हासिल इन्होंने कर ली है, लेकिन इन्हें इंतज़ार है कि वो स्कूल में कब ज्वाइन करेंगे और ये शिक्षा जो राज्य के सरकारी स्कूलों में अपनी योगदान देंगे, और ये बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के उद्देश्य से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें रोज़गार मिले। बहरहाल देखने वाली बात अब यह होगी कि क्या असंतुष्टों की संख्या में जो लगातार इजाफा हो रहा है, सरकार की इस पर नज़र कितनी है। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।